बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज बना रहे हैं मटर का पुलाव, ज़रा चटपटा सा, थोड़ा सा मुख्तलिफ। तो उसके लिए हमने 1 किलो चावल लिए हैं और ये आधा किलो मटर छीलने के बाद इतने रह गए। ठीक है। अच्छा, ये मसाला देख लें। इसमें 3 टमाटर हैं, 8 हरी मिर्चें हैं, 2 टेबल स्पून कुटी हुई लाल मिर्चें हैं, आधा टीस्पून हल्दी है और नमक हस्बे ज़ायक़ा है। यह है साबुत गरम मसाला, जिसमें 4 साबुत गोल मिर्चें हैं, काली मिर्चें हैं, दालचीनी है, बड़ी इलायची है और ज़ीरा 1 टीस्पून है, 2 तेज़ पत्ते हैं, 2 बड़ी इलायची है, आधा टीस्पून साबुत काली मिर्चें हैं और ये 1 अदद प्याज है और ये दही है। ये दही डलेगा और इसमें 2 टेबल स्पून इमली भी डाली है मैंने, ये आपको नज़र आ रही है ना इमली। तो घी हो रहा है गरम, तो अब मैं इसमें डाल रही हूँ प्याज। ये 1 कप घी मैंने इसके अंदर डाला है और इसमें हम प्याज को ब्राउन कर लेंगे। जब हमारा पुलाव दम होगा उस वक्त हम ये धनिया, पुदीना और 1 हरी मिर्च काट के और ब्राउन प्याज डालेंगे। तो ये तो आखिर का सामान है। अभी फ़िलहाल प्याज ब्राउन हो रही है और इसके बाद हम इसमें साबुत गरम मसाला डाल देंगे। अब हम इसमें डाल रहे हैं साबुत गरम मसाला और 1 मिनट के बाद तो तमाम मसाला डाल देंगे, जिसमें लहसुन, अदरक पेस्ट, टमाटर, इमली और कुटी हुई लाल मिर्चें, हरी मिर्चें शामिल हैं। अब हम इसमें डाल देते हैं ये तमाम मसाला, जो टमाटर, हरी मिर्चें, इमली, हरी मिर्चें, लाल मिर्चें शामिल हैं और इसको हम अच्छी तरह भून लेते हैं और थोड़ा सा पानी डाल देते हैं ताकि मसाला जले नहीं। जब ये मसाला भून जाएगा तो फिर इसके अंदर दही को भूनेंगे। तो थोड़ी सी देर इसका इंतज़ार कर लेते हैं। ये मटर पुलाव का खूबसूरत सा मसाला भुन रहा है। अभी ये भुन जाएगा तो फिर मैं इसमें मटर डाल दूँगी और फिर उसके बाद हम दही डाल के भूनेंगे। और चावल हमारे भीग रहे हैं, तो ये बहुत ही मज़े का कोई बनने वाला है पुलाव। तो इंशाल्लाह आपको ये रेसिपी अच्छी लगेगी। ये मसाला जो है वो भुन चुका है और अब मैं इसके अंदर मटर डाल रही हूँ। तो थोड़ी देर हम इनको पकाएंगे ताकि ये गल जाएं, फिर हम इसमें दही को भूनेंगे। अब ये हम इसमें दही डाल रहे हैं, या आधा पाव समझ लें दही होगा, आधा पाव ही है दही तकरीबन। अब मैं इसके अंदर थोड़ा सा पानी डाल के ना ये सारा दही इसी में डाल दूँगी और बस इसको हम कुछ देर भूनेंगे। फिर इसमें पानी डालेंगे और फिर चावल डाल के दम पे रखेंगे और उस पर हम डालेंगे धनिया, पुदीना, 2 साबुत हरी मिर्चें और फ्राई प्याज और थोड़ा सा फूड कलर। तो एक मज़ेदार सा हमारा ये मटर पुलाव तैयार हो जाएगा। तो अभी दही को भून लेते हैं, उसके बाद इसमें हम पानी डालेंगे। ये दही भी अब भुन चुका है, बस 2 मिनट के बाद इसके अंदर हम पानी को डाल देंगे। हमारे पास चावल हैं 1 किलो, तो वो चावल थोड़ा कम पानी लेते हैं, तो हम उसी के हिसाब से डालेंगे। आप अपने हिसाब से चावलों के पानी को डालिएगा, क्योंकि 1 किलो अगर चावल हैं तो 1.25 किलो पानी बहुत होता है। लेकिन ये वाले चावल थोड़ा कम पानी लेते हैं, तो इसलिए मैं इसमें एक ही किलो पानी डालूँगी। बस अभी मैं इसमें डालने वाली हूँ पानी और फिर जब पानी में बॉयल आ जाएगा तो हम चावल डाल देंगे। तो ये भुन चुके हैं अच्छी तरह मटर और खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये रेसिपी अच्छी लगेगी। तो अब इसमें हम पानी डाल देते हैं। अब इसके बॉईल होने का इंतज़ार करते हैं और फिर डालते हैं इसमें चावल। ये चावल हमारे भीग चुके हैं, इसमें मैंने पानी निकाल लिया है और वो पानी बस बॉईल होने वाला है। तो अब हम इसमें चावलों को डाल देंगे। अब इसमें चावल डाल दें। ये चावल डाल के अच्छी तरह मिक्स कर दिया है और 2-3 मिनट इसे ढक्कन रख के पका लेते हैं।
बस ये कुछ देर में अभी इसका पानी जो ख़त्म हो जाएगा तो हम इसको दम पे लगा देंगे। तवा हमने रख दिया है हल्की आंच पे गर्म होने के लिए, और बस थोड़ी सी देर में हम इसे दम पे रख, अब इसको दम पे रख दिया है। और ये धनिया पुदीना इस पर डाल दें, और ये फूड कलर थोड़ा सा ऐसे छिड़क देते हैं हल्का हल्का सा, और थोड़ा सा डाल देते हैं बघार, और इसको रखते हैं दम पे। तो ये हमारे मज़ेदार से मटर पुलाव तैयार है। अभी आपको ये तैयार हो जाए तो डिश आउट करके दिखाते हैं। ये दम हो गए हमारे चावल मटर पुलाव, और बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। बस अभी मैं आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ। तो ट्राई कीजिएगा ये भी रेसिपी मटर पुलाव की, धुआंधार और मज़ेदार चटपटी सी। इंशाल्लाह आपको ये रेसिपी बहुत अच्छी लगेगी, और एक बार मेरे कहने से ज़रूर बनाइएगा, और दुआओं में याद रखिएगा। हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।